नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का कक्षा 10 का मैथ त्रिभुज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम भूमिका देखते हैं कि इसका बेस क्या है। रेखागणित का बेस होता है उसकी प्रमेय। प्रमेय यदि आपको याद है और आप प्रमेय ठीक से समझ गए हैं तो आप कोई भी रेखागणित का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। आप अपनी पिछली कक्षाओं से त्रिभुज और उनके अपने गुण धर्मों से भली भांति परिचित हैं। तो आप कक्षा 9 में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में आप त्रिभुज की सर्वांगसम के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो कक्षा 9 में आप लोग सर्वांगसमता का कसौटी पढ़े होंगे, जिसे एस कुछ इसमें से है, एस ये सब आप लोग पढ़े होंगे। सर्वांगसमता कसौटी याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार तथा समान अमाप या साइज हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, यदि इसका कोण तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर है तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। अब आगे कह रहा, इस अध्याय में हम ऐसी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। दो आकृतियों जिनके समान आकार हो परंतु असमान अमाप होना आवश्यक न हो समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप का मतलब होता है समरूप, बराबर रूप। जैसे समान रूप को समरूप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप है, एक ही जैसा दिखाई दे रहे हैं। विस्तृत से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो फिर है विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुज की चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी आगे हम लोग पढ़ेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय को एक सरल उत्पत्ति देने का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सरल उत्पत्ति देने का प्रयोग करेंगे और इसे सिद्ध भी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं समरूप आकृतियां क्या होती है। तो जिस आकृति का आकार समान हो उसे समरूप आकृति कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो वृत्त है, यह एक वृत्त है और यह भी एक आपके पास वृत्त है, तो ये दोनों आकार समान है, इसलिए यह समरूप आकृति है। समरूप सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये आप याद रखिएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्योंकि आप कोई भी कितना भी बड़ा बनाए, आप कितना भी बड़ा बनाए या कितना भी छोटा बनाए, ये एक ही जैसा होते हैं, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इनकी आपस में तीनों भुजाएं बराबर है, और ये भी है त्रिभुज, इसके आपस में तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये भी समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि समरूप आकृति किसे कहते हैं। जिसकी समान आकृति हो, समान आकृति हो, उसकी माप से मतलब नहीं है, बस समान आकृति होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा उसका गुणधर्म होना चाहिए, उसे समरूप कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC मान लीजिए और इसका DEF मान लीजिए। तो ये सभी भुजा बराबर है और सभी कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो आप कह सकते हैं कि ये सभी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप कह सकते हैं सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं।
तो अब आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा आकृति समरूप है और कौन सा आकृति समरूप नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.6.1। पहला है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन दिया है सर्वांगसम और समरूप। तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे, फिर से आप लोग को एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास वृत्त है और ये आपके पास छोटा है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका त्रिज्या अधिक है, इसका त्रिज्या कम है, इसलिए सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। ये समरूप होंगे, तो इसका हो जाएगा समरूप, इसमें भरा जाएगा समरूप, क्योंकि ये दोनों समान आकार के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो चलिए आप लोग के बताते हैं कि ये क्या होंगे। मान लीजिए कि ये वर्ग है और आप लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग है, एक छोटा बना लीजिए, ये वर्ग है। ए सभी आपस में बराबर हैं। ये अपना आपस में बराबर है, अपना आपस में बराबर है, ये अपना आपस में बराबर है। तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। लेकिन ये समान आकार के हैं, समान आकार के हैं, इसका कोण भी बराबर है, कोण भी बराबर है, इसलिए ये समरूप होंगे। तो दूसरा को हो जाएगा सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं समरूप होते हैं। अब है तीसरा, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। तो समद्विबाहु नहीं होंगे, इसमें हो जाएंगे समबाहु। चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है, ए और ए बराबर है और ए बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका कोण भी अलग अलग हो सकता है, एक कोण और एक कोण अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये नहीं हो सकते हैं समरूप। और समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी कोण बराबर होंगे, इसलिए ये समरूप होंगे। और अब है चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। संगत कोण तो बराबर होना चाहिए, इसलिए वे समरूप होंगे। तो इसका होगा संगत कोण बराबर होगा, तो इसमें भरा जाएगा बराबर, इसमें हो जाएगा बराबर। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, इसलिए इसमें हो जाएगा समानुपाती। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति के आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया। और ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, तो जो समरूप नहीं है उसका समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, बहुत सारे आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। और अब है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, सभी 1.5 सेंटीमीटर है, और इसमें भी सभी 3-3 सेंटीमीटर है। तो आकृति, इसका माप तो समान है लेकिन इसका कोण का माप समान नहीं है। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का है, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह आकृति सम